हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आप लोगों का स्वागत है। आज की जो क्लास है बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज हम देखने वाले हैं लॉन्ग क्वेश्चन। अभी तक हमने सारे टॉपिक्स पढ़ लिए। सबसे पहले हमने पढ़ा पीएसआर, उसके बाद हमने पढ़ा ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, फिर हमने ट्रीटमेंट के अंदर बहुत सारे टाइप से लाना नहीं लाना, हिडन गुडविल, रेज्ड एंड रिटर्न ऑफ, ये सारे टॉपिक्स पढ़े। उसके बाद फिर हमने पढ़ा था रिवोल्यूशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी, जिसके लिए रिवोल्यूशन अकाउंट बनाना सीखा। और उसके बाद फिर हमने पढ़ा था वो कोई भी प्रॉफिट्स और रिजर्व अगर होगा तो वो ओल्ड पार्टनर में ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होता है, मतलब एक्मुलेटेड प्रॉफिट्स और रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट। तो इन सारे टॉपिक को कलेक्ट करके लॉन्ग क्वेश्चन एक आता है। इस चैप्टर से दो क्वेश्चन आएंगे, एक तो लॉन्ग आएगा, एक शॉर्ट क्वेश्चन आएगा, एक 6 का एक 3 का। 3 का क्वेश्चन आएगा जो अभी 4 टॉपिक पढ़े कहीं से भी आ सकता है, और जो 6 नंबर का क्वेश्चन है वो इसके बाद के टॉपिक्स हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, तो आपके पास एक बैलेंस शीट इन्फॉर्मेशन कैसे होगी, तो एक बैलेंस शीट गिवन होगी और नीचे कुछ एडजस्टमेंट दी गई होंगी। ठीक है, आपको 3 अकाउंट बनाने होंगे। पहला अकाउंट आपको बनाना होगा रिवोल्यूशन अकाउंट, ये बनाना आपने सीखा है। ठीक है, अब रिवोल्यूशन अकाउंट में क्या बनता है कि एसेट्स और लायबिलिटीज में क्या चेंज आया, तो चेंज होने के बाद जो नई वैल्यू है तो उसके लिए आपको बनानी पड़ेगी नई वाली बैलेंस शीट। इसमें हम नई वाली वैल्यू लिखेंगे और पार्टनरों का भी हिसाब किताब रखना होगा। तो पार्टनरों का हिसाब किताब रखने के लिए बनेगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, जितने भी पार्टनर होंगे। अभी जो हम क्वेश्चन ले रहे हैं उसमें 3 पार्टनर, इसमें मैंने इस हिसाब से फॉर्मेट ड्रॉ कर लिया। तो जरा ये क्वेश्चन देखते हैं, समझते हैं कि कैसे कैसे आपको क्वेश्चन को करना होगा। प्रोसेस देख लेना कि कैसे करना है। नई चीज़ आपको कुछ भी नहीं मिलेगी, जो जो आपने अभी तक पढ़ा ना उन्हीं सब चीज़ों को यूज़ करके क्वेश्चन होने वाला है। बस आपको भेजना सीखा कि कहाँ कहाँ चीज़ें जाएंगी। तो अभी हम क्वेश्चन देखेंगे 58, बैलेंस शीट है 57,950, मिल गया 57,950, पेज नंबर है नई बुक का 4.107, क्वेश्चन नंबर 58, मिल गया ना। तो जरा ध्यान से क्वेश्चन को समझते हैं कि क्या क्या इन्फॉर्मेशन दिया है, क्या क्या आपको बोला गया है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि आपके पास देखो एक बैलेंस शीट गिवन है और नीचे कुछ एडजस्टमेंट्स दिए हुए। ठीक है, एक तो पूछा आपसे जनरल एंट्री पूछा है, रिवोल्यूशन अकाउंट पूछा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट पूछा, बैलेंस शीट पूछा। जनरल क्या क्या होगा हम वो भी देख लेंगे, इसमें डिस्कस करेंगे क्या क्या चीज़ों की जनरल होंगी। देखो जनरल क्या क्या होंगे, क्या क्या पढ़ा आपने जनरल। एक तो ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल की जनरल होती है, रिवोल्यूशन की जनरल होती है, और जो भी प्रॉफिट्स रिजर्व बांटना होता है उसको डिस्ट्रीब्यूट करने की जनरल। 3 ही जगह तो जनरल होती है, पीएसआर में तो कोई जनरल होता नहीं है। तो बस इन 3 चीज़ों का जनरल एंट्री होगा। अब जो भी होगा क्वेश्चन में देख लेंगे। फिलहाल पहले हम क्वेश्चन बनाना सीखते हैं कि कहाँ कहाँ कैसे कैसे होगा। तो देखो आपको लिखा है कि ए एंड बी पार्टनर है 2:1 का रेशियो है। तो इन्फॉर्मेशन लिख लेते हैं, ए और बी पार्टनर है 2:1 का रेशियो है। क्वेश्चन नंबर है 58, ए बी पार्टनर 2:1 का रेशियो। फिर लिखा हुआ है एक बैलेंस शीट है। फिर लिखा दे एडमिटेड सी इनटू पार्टनरशिप, सी को एडमिट किया। सी जो है गुडविल के लिए कैपिटल के लिए क्या है 7,500 एंड गुडविल के 3,000 फॉर 1/4 शेयर। इस लाइन से आपको 2 बातें पता चली। पहले तो ये कि सी जो एडमिट हुआ कितने से एडमिट हुआ 1/4 शेयर से। अब देखो गुडविल और कैपिटल के पैसे लाया, जरा देखो याद करो, गुडविल और कैपिटल के जो पैसे लाता था उसकी हम जनरल करते थे। याद है आपको एंट्री, कैश अकाउंट डेबिट सीज कैपिटल टू प्रीमियम फॉर गुडविल। कैपिटल के लाया 7,500, गुडविल के लाया 3,000, कुल मिला के 10,500। कोई दिक्कत पहले एंट्री में। फिर हम इस प्रीमियम को बांट देते थे, प्रीमियम फॉर गुडविल टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर, ए कैपिटल और बी कैपिटल। देखो ये पीएसआर का फर्स्ट टाइप है, तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो ओल्ड के बराबर है, 2:1 आएगा। तो यानी 3,000 को बांटोगे तो 2,000 और 1,000। कोई दिक्कत यहाँ, इसमें कोई परेशानी है। अब जरा ध्यान से समझना बात को। देखो क्या आपने कोई कैश अकाउंट बनाया है, आपने 3 अकाउंट बनाया है, रिवोल्यूशन, बैलेंस शीट, पार्टनर्स कैपिटल। कैश अकाउंट तो नहीं बनाया ना। प्रीमियम फॉर गुडविल का अकाउंट बनाया क्या, इसका भी नहीं बनाया, इसका भी नहीं बनाया आपने। लेकिन देखो इस कैपिटल अकाउंट बनाया, तो ये 3 चीजें कहीं ना कहीं जाएंगी, क्योंकि कैपिटल अकाउंट है तो कैपिटल में जाना चाहिए। तो अगर देखो पहली एंट्री में कैपिटल सी का कैपिटल कितना क्रेडिट हुआ है, तो सी के क्रेडिट में लिखना पड़ेगा, और नाम लिखते हैं डेबिट वाले को, तो लिखेंगे बाई कैश 7,500। इस पोस्टिंग में कोई दिक्कत, मैं आपको ये डायरेक्ट भी बोल सकता था, सीधे आप ऐसे याद रख लो, जितना भी वो कैपिटल के पैसे लाएगा बाई कैश करके उसके कैपिटल में लिख देंगे, तो डायरेक्ट याद रख लिया। लेकिन क्यों ऐसा आ रहा है, तो देखो एंट्री का पोस्टिंग है, बस ध्यान से देखो, तो एंट्री की पोस्टिंग है, सी का कैपिटल क्रेडिट हुआ तो सी का क्रेडिट में लिखा, नाम कैश का। अब देखो ए और बी का भी क्रेडिट हुआ है, तो क्रेडिट में आएगा, नाम किसका आएगा, प्रीमियम फॉर। तो ये आपकी इस वाली एंट्री को पोस्ट कर दिया। कोई डाउट, डायरेक्ट बोलो एक बात में, अगर मान लो यहाँ तो एंट्री थी तो आपने एंट्री करा, जरूरत नहीं हर क्वेश्चन में एंट्री करना होगा, डायरेक्ट भी तो कर सकते हो। डायरेक्ट क्या है, जितना भी वो कैपिटल का पैसा लाएगा तो बाई कैश लिखोगे, उसकी कैपिटल बढ़ा दोगे, कोई दिक्कत होगी।
जितना भी वो गुडविल का पैसा लाएगा वो किसमें बटता है, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर में। तो प्रीमियम फॉर गुडविल लिखेंगे और सैक्रिफाइसिंग जो पार्टनर उसमें बांटेंगे, सीधी सी भाषा में। हर क्वेश्चन में ये एंट्री होगी ही होगी, गुडविल की एंट्री तो होती ही होती है, और इसको आपको ऐसे पोस्ट करना है। कोई परेशानी होगी इसमें? इसके अलावा और क्या हो सकता है, कैपिटल में तो कुछ भी हो, ये लाएगा ही लाएगा, गुडविल में हो सकता है नहीं लाया होगा, तो नहीं लाया तो यहाँ पे हम याद है आपको, हम करंट अकाउंट से एंट्री पास करते, तो यहाँ पे प्रीमियम फॉर गुडविल की जगह क्या लिख देंगे, सी करंट अकाउंट। आधा वही एंट्री के हिसाब से, जो एंट्री के हिसाब से पोस्ट करना, अभी क्वेश्चन में सीख जाओगे आप। बात क्लियर है यहाँ तक, ये चीज़ सीखे। तो पहली एंट्री यही होगी, गुडविल और कैपिटल का लाना, उसको पोस्ट करना। तो जितना कैपिटल आया बाई क्या, जितना गुडविल आया प्रीमियम फॉर गुडविल बांट दिया। कोई डाउट होगा इसमें? ठीक है, पहला पॉइंट। अब आगे के पॉइंट, पहला पॉइंट होगा आपका, देखो इसमें एडजस्टमेंट में दो ही चीज़ें मिलेंगी, या तो ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल मिलेगा या फिर रिवोल्यूशन मिलेगा। तो पहली एंट्री ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल का खत्म हो गया। अब रिवोल्यूशन से रिलेटेड देखो अगला पॉइंट क्या लिखा है, वैल्यू ऑफ स्टॉक एंड प्लांट एंड मशीनरी रिड्यूस बाई 5%। याद रखना आपको कैसे करना है, आपने क्या करा, तीनों अकाउंट का फॉर्मेट बना लिया, मैंने तीनों अकाउंट बना रखा है। उसके बाद आपको क्वेश्चन में सबसे पहले एडजस्टमेंट्स करनी है। तो हम एडजस्टमेंट, अभी हमने एक एडजस्टमेंट कर ली, ये सारी एडजस्टमेंट करेंगे, सबसे पहला काम ये है। ठीक, याद रखना स्टेप्स की कैसे कैसे आपको करना है। तो पहला एडजस्टमेंट हो चुका है। दूसरे पे आता लिखा है स्टॉक और प्लांट एंड मशीनरी रिड्यूस। रिड्यूस का मतलब क्या है, घट गया। घट गया तो क्रेडिट क्यों होगा, बस ऐसा घट गया ना, नुकसान हो रहा ना। तो स्टॉक और प्लांट एंड मशीनरी, देखो देखो अब आ रहा देख किस पे, तो देख लो वैल्यू कितनी, स्टॉक देखो ऊपर कितने का है और 5% कम हो गया, तो कितना कम हो गया, 500 रुपये। 10,000 का 5%। और प्लांट एंड मशीनरी देखो कितने का, 17,500, तो इसका 5% 875। कोई दिक्कत इसमें, कोई परेशानी है? अब जो नई वाली बैलेंस शीट में उसकी नई वैल्यू लिखेंगे। स्टॉक देखो, स्टॉक का 10,000 का 500 घट गया, तो कितना बच गया, 9,500। कोई दिक्कत? प्लांट एंड मशीनरी था 17,500 का 5%, 17,500 का 5% घट गया, तो 16,625 बच गया। ये आपका दूसरे एडजस्टमेंट का इफेक्ट, जितनी वैल्यू बढ़ी या घटी इसमें लिखा, और उसके बाद बैलेंस शीट में उसकी नई वैल्यू लिखी। एक साथ के साथ करना है, याद रखना, एक एक करके तीनों अकाउंट बनाओगे तो बहुत टाइम वेस्ट होगा। जैसे मैंने बताया, एक साथ आप तीनों अकाउंट ड्रॉ कर लो, करते जाओ, जहाँ जहाँ भेजते जाओ। इससे क्या होगा, आपका टाइम बचेगा। अगर आप एक ही अकाउंट बनाने की कोशिश करोगे तो आपको एक ही क्वेश्चन को 3 बार पढ़ना पड़ेगा, टाइम ज़्यादा कंज्यूम होगा, कोई एक भी पॉइंट छूट गया तो क्वेश्चन रिपीट हो जाएगा। ठीक है, तो आपको करने का जो पैटर्न ऐसे याद रखना, एक साथ आप तीनों अकाउंट ड्रॉ कर लें जैसे बता रहा हूँ, और एक एक करके आप भेजते जाना। पहले एडजस्टमेंट में कोई डाउट है, दूसरे में कोई डाउट? अब आते हैं तीसरे पॉइंट पे। तीसरा पॉइंट लिखा हुआ है, ए प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट इन रिस्पेक्ट ऑफ डेटर 375। डेटर पे 375 रुपये का प्रोविजन। प्रोविजन का मतलब डेटर क्या हो रहा है, कम, नुकसान हो रहा है, तो डेबिट में आ जाएगा टू प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स। कितना हो गया, 375। अब डेटर में से घटा देंगे, डेटर बताओ है कितने का, 4,850। इसमें से प्रोविजन घटा देंगे, प्रोविजन कितना है, 375, तो घटाने के बाद जो आएगा लिख देंगे 44850 माइनस 375, 4475 आ गया। यहाँ तो कोई परेशानी बताओ? 3 एडजस्टमेंट खत्म हो गई है ना। अब आते हैं चौथी पे। तो आपकी चौथी एडजस्टमेंट लिखी हुई है, बिल्डिंग वॉज टू बी अप्रिशिएटेड बाई 10%। बिल्डिंग जो है वो 10% बढ़ गया। और बिल्डिंग है कितने का, देखो जरा, बढ़ गया तो इधर लिखेंगे 10% का मतलब 2,500 बढ़ गया। कोई दिक्कत? अब देखो बिल्डिंग था 25,000 का, 2,500 बढ़ गया, तो नई वैल्यू कितनी हो गई, तो नई वैल्यू आपने यहाँ लिख दी 27,500। यहाँ तो कोई परेशानी? देखो आपने आप सारी एडजस्टमेंट हो गई। कोई डाउट है किसी एडजस्टमेंट में, किसी भी एडजस्टमेंट कोई डाउट हो तो हमें क्या करना है, सबसे पहला काम यही करना है, एक एक करके सारी एडजस्टमेंट्स करनी है जो कि हम कर चुके हैं। ठीक, जब सारी एडजस्टमेंट खत्म हो जाएगी तो याद रखना दूसरा काम आपको क्या करना है, दूसरा काम आपको करना है, ये जो पहला अकाउंट है रिवोल्यूशन, इसकी टोटलिंग कर लोगे। तो अगर आप ध्यान से देखो तो ये वाली साइड ज़्यादा है, 2,500 तो ये 750 बच गया। इधर बचता तो क्या निकलता है आपका, रिवोल्यूशन प्रॉफिट। और आपके याद में बताया था रिवोल्यूशन प्रॉफिट या लॉस होगा, ये ओल्ड पार्टनर और ओल्ड रेशियो बटेगा। तो ओल्ड पार्टनर ए बी है, ओल्ड रेशियो 2:1 है, यानी 500 पहले वाले का, 250 दूसरे का। इसमें कोई डाउट? अब देखो रिवोल्यूशन से क्या निकलेगा, या तो प्रॉफिट निकलेगा या फिर लॉस निकलेगा।
प्रॉफिट से कैपिटल क्या होगा, बढ़ेगा, और लॉस से कैपिटल क्या होगा। तो इसको जब आप भेजने जाओगे तो रिवॉल्यूशन के प्रॉफिट तो रिवॉल्यूशन के क्रेडिट में आ जाएगा, बाई मतलब कैपिटल के क्रेडिट में रिवॉल्यूशन प्रॉफिट 500 और 250। वही लॉस होता तो किस तरफ आ जाता, डेबिट साइड। तो याद रखा स्टेप्स याद रखो, मैं बार बार इसीलिए रिपीट करूँ क्योंकि आपके लिए पहला क्वेश्चन है, आगे मैं बात बार बार नहीं बोलूँगा। आपको करना 3 अकाउंट ड्रॉ करा आपने, एडजस्टमेंट्स करी, जब सारी एडजस्टमेंट खत्म हो गई तो आपने रिवॉल्यूशन का टोटल किया, उससे जो भी प्रॉफिट और लॉस होगा उसको कहाँ ट्रांसफर कर दोगे, कैपिटल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। यहाँ तक कोई दिक्कत, एडजस्टमेंट का काम खत्म। अब आप वो पुरानी वाली बैलेंस शीट को देखोगे तो एसेट साइड से देखना, लाइबिलिटी से देखना स्टार्ट करो। चलो लाइबिलिटीज में सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, कैपिटल दिया है, तो कैपिटल का बैलेंस, कैपिटल का बैलेंस क्या लिख देंगे, बाई बैलेंस बीडी। कितना कितना कैपिटल 15,000 और दूसरे का 10,000। उसके बाद क्या अगला, क्रेडिटर्स, लाइबिलिटीज है, कोई चीज नहीं हुआ तो जैसा था वैसा का वैसा बैलेंस शीट पे लिख दोगे। इसमें तो इधर आती है लाइबिलिटीज और कैपिटल, इधर आता है आपका एसेट्स, तो आप जानते ही होगे, मैंने फॉर्म में लिख दिया। तो कितना क्रेडिटर 32। उसके बाद और कुछ है लाइबिलिटी साइड में, देखो लाइबिलिटी साइड में और क्या हो सकता था सॉरी, लाइबिलिटी साइड में कोई रिजर्व हो सकता था, जैसे जनरल रिजर्व, कोई रिजर्व हो सकता था। तो कोई रिजर्व होता तो रिजर्व को आप यहाँ डिस्ट्रीब्यूट करते थे, पता था कि रिजर्व ओल्ड पार्ट में बढ़ जाता है, बट इस क्वेश्चन में कोई रिजर्व नहीं था तो नहीं करना। ठीक है कि आगे क्वेश्चन में रिजर्व भी आएगा, तो रिजर्व जो आएगा उसको आप क्या करोगे, यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट कर दो। ठीक है ना, लाइबिलिटी साइड खत्म हो गई। अब आ जाओ एसेट्स पे। एसेट्स पे देखो, बताओ सबसे पहले क्या लिखा है, क्या है पहला, बिल्डिंग तो लिख चुके आप, उसके बाद वो भी हो गया, उसके बाद वो भी हो गया, उसके बाद वो भी हो गया, उसके बाद कैश। कितना है कैश 600। देखो ध्यान रखना, कैश हमेशा इसमें बदलेगा, 600 ये रहा। अब जरा ध्यान से देखो, जब वो बंदा एडमिट हुआ था तो देखो कितना पैसा लेकर आया, 7,500 कैपिटल के लाया, 3,000 गुडविल। कितने पैसे लेकर आया, 10,500, 10,500। तो उतना पैसा आया होगा ना बिजनेस में, तो इसको आप कैश में क्या कर दोगे, प्लस कर दोगे। यहां तक कोई परेशानी, यहां तक हो गया। बैलेंस शीट भी खत्म हो गई। अब बैलेंस शीट जब खत्म हो जाएगी तो सब आप इस वाले अकाउंट का क्या कर दोगे, टोटल कर दोगे, और यहां से निकलेगा टू बैलेंस शीट, कैपिटल अकाउंट का टोटल जैसे करते हैं, जोड़ा घटाया बैलेंस, फंडामेंटल भी करते थे। तो देखो इसमें देखो कितना है, 17,500, 11,250, 7,500, 17,500, 11,250 और देखो घटाने को कुछ है ही नहीं, तो ये बैलेंस हो जाएगा। तो पहले का बैलेंस आ गया 17,500, दूसरे का 11,250 और तीसरे का 7,500। यहाँ तक कोई परेशानी। तो जो ये बैलेंस आया कैपिटल का, ये क्या है, ये नई वाले बिजनेस, नए पार्टनरशिप का कैपिटल पार्टनर होगा। तो नई वाली बैलेंस शीट पे लिख दोगे यहाँ पे कैपिटल, ए का कैपिटल, बी का कैपिटल और सी का। पहले का कितना था 17,500, बी का 11,250 और तीसरे का 7,500 हो गया। ठीक है, याद रखा क्या करा हमने, सबसे पहले हमने तीनों अकाउंट का फॉर्मेट ड्रॉ करा, उसके बाद पहले फिर हमने उसके बाद हमने दूसरा स्टेप क्या करा, एडजस्टमेंट्स करी। एडजस्टमेंट में जो चीज़ जहाँ जाके भेजा, एडजस्टमेंट्स खत्म होने के बाद हमने रिवॉल्यूशन का टोटल किया, उसे जो भी प्रॉफिट लॉस हुआ कैपिटल में भेजा। फिर पुरानी वाली बैलेंस शीट देखी, उसमें से जो चीज़ जो कैपिटल में गई उसको कैपिटल में भेज दिया, जो बैलेंस शीट में गई उसको बैलेंस शीट में भेज दिया। उसके बाद फिर हमने कैपिटल का टोटल किया और कैपिटल का जो बैलेंस आया वो कहाँ भेज दिया, बैलेंस शीट में। ठीक, इसके बाद क्या होगा, इसके बाद हम इनकी टोटलिंग करेंगे। ये क्या है, बैलेंस शीट। तो अगर दोनों साइड इक्वल है तो आपने क्वेश्चन पूरा सही करा है, और अगर इक्वल नहीं है तो गलत। ठीक है, ये पूरा स्टेप्स है, क्लियर है बात। तो इसको सही कर देते हैं क्योंकि तो सही होगा। $69,200 69। ठीक है, ये पूरा प्रोसेस है क्वेश्चन का। ठीक है, बात समझ आ गई। तो ये जो ऑनलाइन बच्चे हो एक बार आप लिख लो, फिर मैं थोड़ी सी बात बता दूँ। ये पहला पेज है रिवॉल्यूशन अकाउंट का, स्क्रीनशॉट ले लो आप। ये सेकंड पेज है, बैलेंस शीट आपकी है, और ये आपका थर्ड पेज है जिसमें पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट है, और ये आपका है देखो गुडविल की एंट्री हो गई। आपको याद होगा क्वेश्चन में एंट्री भी बोला था ना। तो गुडविल की एंट्री तो आप कर चुके हो। इस रिवॉल्यूशन की एंट्री बताइए, क्या आपको रिवॉल्यूशन की एंट्री करना नहीं आती,
3 एंट्री होगी। इधर वाले की क्या होगी, रिवोल्यूशन अकाउंट डेबिट टू स्टॉक प्लांटर मशीनरी पीबीडी बिल्डिंग टू रिवोल्यूशन, और तीसरी इस प्रॉफिट की रिवोल्यूशन अकाउंट डेबिट टू ए कैपिटल टू बी कैपिटल। ये 3 एंट्री और कर दोगे। रिजर्व कोई था नहीं, कोई रिजर्व होता तो उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दो तो एंट्री होती है जैसे जनरल रिजर्व होता मान लो तो एंट्री होती है जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल। तो उसका इफेक्ट कहाँ पड़ता है, उस जनरल रिजर्व को कहाँ दिखाते हैं आप, यहाँ पे, ठीक है ना। पर वो है नहीं करना, ठीक है। तो ये पूरे स्टेप्स एक बार मैं दोबारा बताऊँ, क्या करना आपको, 3 अकाउंट फॉर्मेट ड्रॉ करोगे, फिर आप सबसे पहले एडजस्टमेंट्स करोगे। तो दिक्कत कहाँ आएगी एडजस्टमेंट में, क्या बैलेंस शीट से चीज़ों को भेजने में कोई परेशानी आएगी, कौन सी चीज़ कहाँ जाती है, तो बहुत जनरल है, दिक्कत आएगी एडजस्टमेंट। तो जो एडजस्टमेंट दिक्कत आएगी बस यही है, क्वेश्चन है पूरे 20 क्वेश्चन ऐसे ही है, लेकिन अब एक दिन सारे नहीं करेंगे हम, कुछ करेंगे, कुछ नई चीज़ें भी आएंगी। मेन है कि आपको बस यहाँ पर जो नया है वो बस एडजस्टमेंट देखना है। एडजस्टमेंट अगर आपको समझ आ गया तो क्वेश्चन हो जाएगा, बस आपको स्टेप ध्यान रखना है, 2-4 क्वेश्चन करोगे फिर होने लग जाएगा। प्रोसेस याद रखो बस कि क्या करना है आपको, पहले फॉर्मेट ड्रॉ करा, फिर आपने सारी एडजस्टमेंट्स करी, एडजस्टमेंट खत्म होने के बाद आप रिवोल्यूशन का टोटल करोगे, तो रिवोल्यूशन प्रॉफिट या लॉस आएगा, वो अब अभी बुक से करोगे, उसका आंसर दिया होगा, मैच कर लोगे, वो सही है तभी आगे बढ़ोगे, नहीं तो बात वहीं खत्म हो गई, मतलब एडजस्टमेंट गलत है कहीं। उसके बाद क्या, प्रॉफिट चलो सही आ गया, तो जो भी प्रॉफिट या लॉस है उसको कहाँ भेजोगे, कैपिटल अकाउंट में। फिर क्या करोगे, पुरानी वाली बैलेंस शीट की चीज़ों को भेजोगे, कुछ चीज़ें बैलेंस शीट में जाएगी, कुछ चीज़ें कैपिटल में जाएगी। फिर कैपिटल की टोटलिंग करोगे, अब वो बैलेंस कहाँ भेज दोगे, बैलेंस शीट में, फिर बैलेंस शीट की टोटलिंग करोगे, मैच और खत्म, ठीक है। तो बस ये स्टेप है बच्चों, ऐसे आपको करना है। तो देखेंगे आगे, हम डिस्कस करेंगे कुछ क्वेश्चन, करना घर पे, मिलते हैं आगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय।